तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी यार, मैं कुछ दिनों से गायब था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हाँ यार, मैं एक लड़की के चक्कर में फंस गया था। उस लड़की से मिलने के बाद मानो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया था। यूट्यूब मुझे फीका लगने लगा था। मैं उसके प्यार में पागल हो चुका था। इनफैक्ट मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए थे, बियॉन लोथ क्रुक एंड आइवर लोथ क्रुक। पर फिर मुझे पता चला दैट शी इज अ बॉय। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये फेसबुक वाली लड़कियों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए बेंच। खैर, हम कहानी पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है राजेंद्र चाट भंडार की। दोस्तों, हमारे इंडिया में हर दूसरे चाट वाले का नाम राजेंद्र होता है और एक राजेंद्र हमारे शहर में भी था। और राजेंद्र के हाथों में पता नहीं क्या जादू था, क्या मस्त चाट बनाता था यार वो। लोग उंगली चाटते रह जाते थे। नाइस। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ राजेंद्र चाट वाला है वो कोई आम चाट वाला नहीं है। उसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है जिसमें वो रोज अपनी मसालेदार चाट की फोटोज डालता है। बच्चे बूढ़े सभी उसकी चाट के दीवाने हैं। बल्कि शहर में एक बात ये भी प्रचलित है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ बाजार जाए और उसे राजेंद्र के हाथों का बर्गर ना खिला के लाए तो घर में क्लेश हो जाता है। पत्नियां अपने पतियों से ज्यादा राजेंद्र से प्यार कर रही थी। तो यार, अब जब राजेंद्र इतना ज्यादा फेमस हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार राजेंद्र के हाथों का पानी अपने होठों से लगाऊं। नाइस। तो आओ यार, मिलकर चाट खाने चलते हैं। तो यार, जब मैं राजेंद्र की अप्रोतीप तारीफ सुनकर उसकी दुकान पर पहुंचा तो राजेंद्र की दुकान पर पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े ही चाव से चाट के चटकारे ले रहे थे और लड़कियों की आंखों में तो राजेंद्र के लिए एक अलग ही प्यार दिख रहा था। वे चाट के पतोन्ने को चाटने को पक्की हो रही थी। तो अब तुम सोच ही सकते हो कि क्या गजब का स्वाद होगा राजेंद्र की चाट में। खैर, आओ मिलते हैं शहंशाह चाट राजेंद्र बर्गर वाले से। तो दोस्तों, जब मैं दुकान के अंदर पहुंचा तो मैंने राजेंद्र को देखा और देखते ही मेरे विचारों में कुछ बदलाव आए। राजेंद्र के मुंह में गुटखा पान भरा हुआ था। विमल, बोलो जुबान तीसरी। और पान का कलर बिल्कुल चाट की चटनी से मिल रहा था। अगर चाट बनाते वक्त उसके मुंह से एक दो बूंद निकलकर चाट में भी गिर जाती तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला था। और एक दो बूंद से स्वाद में तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं आता। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर फिर उसने किया वो जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। राजेंद्र ने अपने हाथ पर लगी पिट्ठी को उस चमचे से उतारा जिससे वो बर्गर सेक रहा था। पिट्ठी उतारते वक्त उसके हाथों के कुछ बाल भी पिट्ठी में मिक्स हो गए और फिर उसने वो बाल वाली पिट्ठी बाकी बची हुई पिट्ठी में मिला दी और एक टिक्की बना दी। Shut the fuck up. इतना देखकर मैंने राजेंद्र की चाट को जज करना शुरू कर दिया था और मैंने वापस जाने के लिए अपने कदम पीछे हटाए ही थे कि राजेंद्र ने मुझे धप्पा कर दिया। और मुझे देखकर उसने मुझसे कहा, उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था और वो गुटखा खाते हुए ही बोला, अरे क्या हुआ भैया, तनिक एक मौका तो दे के देखिए, ऐसी चाट खिलाएंगे कि आप चाटते रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि क्या चाटते रह जाएंगे? तो उसने कहा, अरे चाट का पत्ता भैया, और का, अरे आइए भी आइए। ऐसा कहकर उसने मुझे दुकान के अंदर जबरदस्ती खींच लिया। दुकान में दो लड़के और एक आदमी पहले से ही मौजूद था। वो भी चाट खाने आए थे। राजेंद्र चाट बना ही रहा था पर तभी उसके पेट में गुड़गुड़ हुई और उसने चमचा नीचे रख दिया और पेट पकड़ लिया। उसे देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या वो भैया, आप ठीक तो है? और फिर राजेंद्र ने कहा, अरे सब ठीक है भैया, बस आपको तनिक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो कहा है कि बहुत जोरों की लगी है। ये कहकर राजेंद्र टॉयलेट करने भाग गया। थोड़ी देर बाद जब राजेंद्र वापस आया तो उसने पान थूक दिया था और वो आकर बोला, अरे माफ कीजिए भैया, थोड़ा इंतजार करना पड़ा आपको, अभी आपको चाट खिलाई देते हैं। तभी एक लड़की वहाँ पर आई और उसने राजेंद्र से चाट का पानी मांगा। पानी मांगने पर राजेंद्र ने बिना पेशाब के हाथ धोए हाथों को पानी के टब में घुमा दिया। ये सब देखकर मेरी बुद्धि खराब हो गई। मैंने तुरंत ही राजेंद्र से कहा, अरे ये क्या कर दिया भैया, हाथ तो धो लेते। तो पास में खड़े हुए उस आदमी ने कहा, हाथ तो धोने लिए इसमें, हाथ तो इसमें ही धोया यो। मैंने कहा, हैं? उस आदमी की बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था और राजेंद्र ने कहा, क्या बात कर रहे हैं भैया, इसमें कहाँ धोत है, वो तो बस आज भूल गए। राजेंद्र की बात सुनकर मैंने कहा, भूल गए? तो अब? राजेंद्र, अब का, अरे जहर थोड़ी ना मिलाए है। और ये कहकर राजेंद्र ने पानी निकालकर उस लड़की के पतोन्ने में कर दिया और वो लड़की पी भी गई। और हद तो तब हो गई जब उसने चटकारा भी लिया, सब कुछ जानते हुए भी।
अब तक मैं ये जान चुका था कि मैं बहुत ही गलत जगह पर खड़ा हुआ हूँ। राजेंद्र की तरफ देखता हुआ मैं वहाँ से वापस भाग गया। राजेंद्र मुझे आवाज लगाता रहा पर मैं नहीं रुका। वहाँ से निकलकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा राजेंद्र लोगों को धोखा दे रहा है, पानी और पेशाब को मिक्स कर रहा है। तो मैंने ये बात शहर में काफी लोगों को बतानी शुरू कर दी। बात ने आग पकड़ ली और मुझसे होती हुई वो दूर दूर तक फैल गई। इनफैक्ट लोगों ने तो एक स्लोगन भी बना लिया था जो कुछ इस तरह था, चाट बकवास है, पानी में पेशाब है। लोगों को जब राजेंद्र की असलियत का पता चला तो उन्होंने उससे चाट खाना बंद कर दिया। और अब अगर कोई पत्नी अपने पति से कहती कि उसे चाट खानी है तो उसका पति उसे तलाक देने पर उतर आता था। तो अब राजेंद्र को जब ये बात पता चली तो राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। और एक दिन उसने मुझे ढूंढ लिया और मेरे सामने अचानक से आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मेरी फटकर 4 हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि ये बदला लेने आया है। तो मैंने उसे देखकर कहा, राजेंद्र भैया तुम यहाँ दुकान पे नहीं जा रहे आज? राजेंद्र, दुकान पे मेरा पेशाब जावे। माही, राजेंद्र भैया ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? राजेंद्र, साले तेरी वजह से मेरा धंधा बंद हो गया। तूने मुझे जीते जी मार दिया और अब तुझे भी मरना होगा। माही, कैसी बात कर रहे हो राजेंद्र भाई? इतनी सी बात पे कोई किसी की जान लेता है क्या? राजेंद्र, इतनी सी बात? 10 दिन से एक ग्राहक नहीं आया दुकान पे। तूने मुझे बर्बाद किया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। राजेंद्र ने अपने एक गुंडे को बुलाया और उससे उसने एक कटोरी और एक बोतल मंगवाई। उस कटोरी में उसने चाट का पानी करवाया और फिर उसने अपने हाथों को उस कटोरी में घुमाया और कहा, बहुत दिक्कत थी ना तुझे मेरे हाथों का पानी पीने में। अब देख, आज मैं टट्टी के हाथ भी नहीं धो के आया और अब तू इसे पिएगा। माही, राजेंद्र भाई ये पागलपन है, पागलपन। राजेंद्र, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। राजेंद्र कटोरी को लेकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था कि तभी वहाँ एक कुत्ता भागता हुआ आया और उसने आकर राजेंद्र पर भौंकना शुरू कर दिया और राजेंद्र उससे डरने लगा। मौके का फायदा उठाकर मैं वहाँ से पूरी तेज भागा। तभी राजेंद्र ने अपने गुंडों को मुझे पकड़ने को कहा और वो खुद भी मेरे पीछे भागा। सीन देखने लायक था। सबसे आगे मैं और मेरे पीछे गुंडे, गुंडों के पीछे राजेंद्र और राजेंद्र के पीछे कुत्ता। इसी तरह हम सारे भागते हुए एक मार्केट में आ गए जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। राजेंद्र और उसके गुंडे लोगों के सामने मुझे कुछ कर नहीं सकते थे, तो मौके का फायदा उठाकर मैंने लोगों को आवाज लगानी शुरू कर दी और उन सबको इकट्ठा कर लिया। माही, सुनो 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 मेरे भाई और बहनों, वो देखिए वो उस इंसान को, वो है मशहूर राजेंद्र चाट बर्गर वाला, जिसका बर्गर कुछ समय पहले पूरे शहर की शान था। पर मैंने इसकी मिलावटों का पर्दाफाश किया और आज ये मुझसे बदला लेना चाह रहा है। इसने एक कटोरी में चाट का पानी किया और उसमें अपने हाथ धोए और वे हाथ सिर्फ इसके पेशाब से रंगे नहीं थे। आज इसने टट्टी करके भी नहीं धोई और ये वो जहर मुझे पिलाना चाह रहा था। वो तो भला हो उस डोगी का जिसकी वजह से मैं बच पाया। मेरी बात सुनकर लोगों ने राजेंद्र को चारों तरफ से घेर लिया और फिर मैंने उनसे कहा, भाइयों अब इसे सजा देना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो क्या पता कल को ये अपने गंदे हाथ नगर पालिका की टंकी में घुमा दे। इसका कोई भरोसा नहीं। लोग, हाँ हाँ मारो इसे, मारो, जान से मार दो इसे। माही, नहीं, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। इसकी सजा बस यही है कि ये जो पानी मुझे पिला रहा था अब खुद पिएगा। लोग मेरी बात से सहमत हो गए थे। राजेंद्र के हाथ में वो कटोरी थी और उस कटोरी में पानी किया गया और उसके हाथ धुलवाए गए और राजेंद्र को वो पानी पीने के लिए कहा गया। लोग चिल्ला रहे थे, पियो 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 इसे, पर वो उसे पी नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो क्या पीने जा रहा है। पर लोगों के जोर देने पर ना चाहते हुए भी उसने वो कटोरी अपने मुंह के पास की और वो उस पानी को पीने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया और मैंने उससे कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया है, अब तुम कभी किसी को वो पानी नहीं पिलाओगे। इस सब के बाद राजेंद्र बहुत रोया कि वो अब हमेशा एक साफ सुथरी चाट बनाएगा और पेशाब करने के बाद रोज हाथ धोएगा। और राजेंद्र बाद में अपनी बात पर खरा भी उतरा, पर साफ सफाई रखने के बाद उसके हाथों में वो पहले वाली बात नहीं रही थी। शायद उसके हाथों में नहीं, उसकी मिलावटों में जादू था। नाइस। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो हमें सिखाती है कि हर स्वादिष्ट चाट के पीछे किसका हाथ होता है। और यार अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे अपना हाथ लगाओ और सब्सक्राइब बटन पर चाट फेंक के मारो या कुछ और करो, बस दबा दो। और अब मैं भी जा रहा हूँ राजेंद्र की चाट खाने। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।